जिस जॉर्डन ने अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल पर बरस रही ईरानी मिसाइलों को मार गिराने के लिए अपनी एयरफोर्स दे दी थी, जिस मिस्र ने इसराइल पर अक्टूबर 2024 में हुए ईरानी हमलों की मजम्मत या निंदा की थी, आज उन्हें अमेरिका ने ऐसा फंसाया है कि अब वो छटपटा रहे हैं और अमेरिका के नए प्रेसिडेंट के ताजा फरमान के खिलाफ मुस्लिम देशों की पंचायत बुलाने की बात कह रहे हैं। जी हां, ईरान के खिलाफ जिस अमेरिका और इसराइल की मदद के लिए इन देशों ने जान लगा दी, उन्होंने ऐसा प्रपोजल देकर फंसाया है कि जॉर्डन और मिस्र की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गजा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मिडिल ईस्ट की सियासत गर्मा गई है। अरब देश ट्रंप के बयान की मजम्मत कर रहे हैं। इस बीच मिस्र ने ऐलान किया है कि वो इस मामले को लेकर 27 फरवरी को एक इमरजेंसी अरब लीग चोटी कॉन्फ्रेंस आयोजित करने जा रहा है। इसकी मेजबानी वो खुद करेगा। अब खुद पर आई है तो मिस्र को मुस्लिम एकता याद आ रही है, वरना गजा में जब अक्टूबर 2023 में इस्राएली आक्रामकता शुरू हुई, तब मिस्र ही था जिसने वहां के मजलूमों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, अपनी रफा बॉर्डर सील कर दी थी। हालात ये बने कि गजा के लोग अंदर ही घिर गए और बड़ी तादाद में मारे गए। अब मिस्र ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए गजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाने के प्रस्ताव के बाद नए और खतरनाक घटनाक्रम पर चर्चा की जाएगी। पिछले सप्ताह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक में ट्रंप के जरिए दिए गए सुझाव से मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब समेत अरब मुल्क नाराज हो गए हैं और खास बात यह है कि ये सभी मुल्क अमेरिका के मजबूत दोस्त हैं और आरोप लगता है कि अमेरिका के हुक्म पर इसराइल को भी पशे पर्दा सपोर्ट ही करते हैं। अब जैसे ही ट्रंप ने नेतन्याहू के सामने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से गजा में रह रहे 18 लाख फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाने या अपने यहाँ ले लेने का आह्वान किया, तो जॉर्डन और मिस्र का नाम आगे आया। तब इन्होंने आनन फानन में इसे खारिज कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप तो खुलकर दावा कर रहे हैं कि ये देश आखिर में इसे स्वीकार कर लेंगे। ऐसे हालात में मिस्र के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि वो हाल के दिनों में अरब देशों में उच्चतम स्तर पर हुई बातचीत के बाद काहिरा में अरब लीग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें फिलिस्तीन का मुद्दा भी शामिल है। इसने फिलिस्तीन मुद्दे के लिए नए और खतरनाक घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित करने की गुजारिश की थी। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि वो इस योजना को रियल एस्टेट डील के तौर पर देखते हैं और इसे एक बड़ा निवेश मानते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो इस पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। इसके अलावा इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुझाव दिया था कि सऊदी अरब के पास फिलिस्तीनी राज्य के लिए पर्याप्त जमीन है। हालांकि उनकी ये टिप्पणी पूरे इलाके में विवाद का कारण बन गई थी और अरब देशों ने इसकी निंदा की थी। अब अमेरिका के कई अरब दोस्त इस वक्त पशोपेश में हैं कि क्या करें। ट्रंप को नकारना भी मुश्किल है और गजा खाली कराना नामुमकिन है। ऐसे में करें तो क्या करें?